अध्याय 1। तुम ही हो। एक जन्म या वापसी, किसी नई शुरुआत की। कुछ जन्म अस्पतालों में दर्ज होते हैं और कुछ आकाश की अनसुनी कहानियों में। और कभी कभी कोई लौटता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जा नहीं पाया। 22 जुलाई सन 2000। दोपहर का एक अजीब समय था। घड़ी की सुइयां चल रही थी, पर मेरे आसपास का समय थम चुका था। माँ अस्पताल में थी, धड़कनें थम चुकी थी, और मैं अब भी उनकी कोख में एक अधूरा लिखा हुआ वाक्य, ठहरा हुआ जैसे कोई संकल्प हो। डॉक्टरों ने कहा हमने उन्हें खो दिया है, पर शायद आकाश में कहीं कोई पुस्तक अभी भी बंद नहीं हुई थी। मौत ने दस्तक दी थी जरूर। माँ को अचानक दर्द उठा। घर से अस्पताल पहुंचे। सिर पर काला बादल था, पर किसी को पता नहीं था वो एक परीक्षा है। डॉक्टरों ने माँ को अंदर ले लिया। पिता बाहर इंतजार करते रहे। घंटा बीता, 2 घंटे बीते, फिर अचानक दरवाजा खुला। हमने उन्हें खो दिया। एक वाक्य है, लेकिन इसके अंदर पूरी दुनिया डूब गई थी। और मेरे पिता, वो कुछ नहीं बोले। उनकी आंखें फटी थी। आंखों में पानी जरूर था, पर वो रो नहीं रहे थे, क्योंकि रोना तब आता है जब भीतर कुछ बचा हो। यहाँ तो बस खालीपन था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई चुपचाप लुट गया हो। मैंने उसे छुआ भी नहीं था। ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही, पर वो चुप्पी चीख रही थी। लेकिन सब कुछ वहीं खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा हम बच्चे को शायद बचा सकते हैं। और वो बच्चे को बचाने की कोशिश करते रहे। और तभी माँ की छाती में कुछ हल्का सा हिला। धीमा, फिर तेज, फिर एक धड़कन। कोई चिल्लाया, पल्स आ रही है। डॉक्टर हैरान थे। नर्स कांप गई। और पिता, उनकी आंखों से पहली बार कुछ गिरा। आंसू नहीं, एक टूटा हुआ विश्वास था जो पिघलने लगा था। और उस दौरान माँ कहाँ थी? माँ की चेतना में जो हुआ और जो उन्होंने मेरे पिता, मेरे चाचा और मेरे परिवार को बताया, वो अजीब था, अविश्वसनीय। मैं वहां थी, माँ ने कहा, जहां ना कोई नाम था, ना कोई शरीर। मैं उजाले में थी, सफेद, शांत, जैसे कोई किताब खुली हो और मैं खुद उसमें उतर गई। एक वृद्ध पुरुष बैठे थे, लंबी सफेद दाढ़ी, गंभीर आंखें, और सामने एक विशाल किताब। उसके पन्ने हवा से नहीं पलटते, उन्हें समय पलटता है। तभी मेरे पीछे एक बच्चा आया, कांपता हुआ। वो कह रहा था, माँ। मैं उसे नहीं जानती थी, फिर भी मेरा मन रो पड़ा। मैंने उसे छुपा लिया। और तभी एक गूंजती हुई गंभीर आवाज आई, क्या हो रहा है? बच्चा डर कर चिल्लाया, मां भागो! और उसी क्षण किसी ने कहा हो जैसे, तुम्हारा काम अभी बाकी है। और मेरी आंख खुल गई। और मैं, मां को जब मृत घोषित किया गया था, मैं अब भी उनके भीतर था। ना बोल सकता था, ना हिल सकता था, लेकिन मैं था। जैसे कोई ऋषि ईश्वर के आने के इंतजार में समाधि लगाए बैठा हूं। मैं उनके गर्भ में कोई नाम नहीं था। मैं अब भी वही था, ठहरा हुआ जैसे कोई संकल्प। शायद मेरी मौन उपस्थिति ही उन्हें वापस खींच लाई। शायद जब मैंने नहीं छोड़ा, मृत्यु ने भी हार मान ली। 5 साल बाद, जब मैं 5 साल का हो चुका था, माँ मुझे देखती थी जैसे कुछ याद आता हो, पर शब्द नहीं मिलते थे शायद उनको। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे नहीं,
खुद को बताया, वो बच्चा जो वहां था, जो मुझे मां कह रहा था, वो तुम ही थे। मैं घोस्ट राइटर, मैं जन्मा नहीं था, मैं जागा था, मैं लौटा था। मां की आंखें खुलते ही मेरी भी आत्मा की खिड़की खुल गई। मैंने कोई पहली सांस नहीं ली, मैंने एक अधूरी कहानी की नई शुरुआत लिखी है। और आप, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आप किसी को पहले से जानते हैं, बहुत पहले से? क्या कभी किसी की एक नजर ने आपको भीतर से तोड़ दिया और फिर जोड़ दिया हो? क्या कभी किसी ने आपको जगा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जरूरी थे? तो शायद आप भी लौटे हुए लोगों में से एक हैं। अंतिम बात, जिनके जागने से मैं भी जागा, और वहीं से शुरू हुई मेरी खोज मेरी आत्मा की, खोज मेरे ज्ञान की, खोज अस्तित्व की, खोज संन्यास की।